क्लास में हम करेंगे इंक्लाइन मूविंग प्लेट का न्यूमेरिकल। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए 7.5 सेंटीमीटर डायमीटर जेट हैविंग ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक ए इंक्लाइन मूविंग प्लेट। जैसे कि हमको डायग्राम में दिख रहा है, द एंगल बिटवीन द जेट एंड प्लेट इज़ 45 डिग्री। मतलब ये जो एंगल है वो कितना है, 45 डिग्री है। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग प्लेट इज़ 15 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा मूविंग प्लेट का वेलोसिटी है, ये हो गया यू का वैल्यू कितना है, 15 मीटर पर सेकेंड। फाइंड नॉर्मल फोर्स ऑन द प्लेट, पावर एंड इफिशिएंसी। तो नॉर्मल फोर्स कैसे लगता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेट लगता है ये। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल फोर्स एफ एन, जिसका वैल्यू हमको निकालना है। सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन का, क्या क्या गिवन है देखते हैं। गिवन है हमको डायमीटर दिया हुआ है जेट का 7.5 सेंटीमीटर। ये हमारा डायमीटर ऑफ जेट है डी। इसको मीटर में लेंगे तो क्या आएगा, ये 0.075 मीटर। तो यहाँ पे से एरिया भी निकाल लेंगे हम। एरिया आएगा π/4, डी का स्क्वायर 0.075 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते तो एरिया आएगा 0.004417 मीटर स्क्वायर। इसके अलावा क्या दिया है हमको, वेलोसिटी ऑफ जेट दिया हुआ है, वी का वैल्यू दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड, और मूविंग प्लेट का वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, और एंगल दिया हुआ है जेट और मूविंग प्लेट का 45 डिग्री। तो सबसे पहले हम नॉर्मल फोर्स निकालते हैं। इसका डेरिवेशन किए थे तब हमारा नॉर्मल फोर्स आया था एफ एन का वैल्यू, एफ एन नॉर्मल फोर्स ऑन द प्लेट। तो ये होगा रो ए वी माइनस यू का स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ये हमारा नॉर्मल फोर्स आया था। इसको सॉल्व करते हैं, डेंसिटी हो जाएगा हमारा 1000। एरिया हमने अभी निकाला 0.04417। ये एरिया हो गया। वी है कैपिटल वी 30, स्मॉल यू है 15 का स्क्वायर इंटू साइन 45 डिग्री। यहाँ से हमने सबका वैल्यू पुट कर दिया है 0.00। यहाँ पे एरिया हमारा क्या है 0.00। अब ये करेक्ट हुआ। यहाँ से हम फोर्स एफ एन का वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास आता है 702.74 न्यूटन। ये हो जाएगा हमारा नॉर्मल फोर्स ऑन दी प्लेट। इसके बाद क्या निकालना है हमको, पावर और इफिशिएंसी निकालना है। पावर के लिए क्या निकालना है, वर्क डन पर सेकेंड। तो ये क्या होता है, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ जेट इनटू वेलोसिटी यू, मूविंग प्लेट का वेलोसिटी। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ जेट, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ जेट। तो एफ एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा हमको। तो सबसे पहले एफ एक्स का वैल्यू निकालते हैं। एफ एक्स कौन सी डायरेक्शन में आएगा, एफ एक्स आएगा, ये हमारा इस डायरेक्शन में एफ एक्स आएगा। ये एफ एन फोर्स को हम आगे बढ़ा देते हैं यहाँ पर। ये हमारा हो गया एफ एक्स फोर्स, ये हो गया एफ एन फोर्स। ये थीटा है तो ये कौन सा एंगल रहेगा, ये 90 माइनस थीटा। तो एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ जेट में फोर्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ एन कॉस 90 माइनस थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा एफ एन साइन थीटा। या डायरेक्ट आपको फार्मूला याद है तो डायरेक्ट फार्मूला से भी हम बना सकते हैं। तो एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ एन साइन थीटा। यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास एफ एक्स का वैल्यू आता है, एफ एक्स इक्वल टू एफ एन हमने निकाल लिया है 702.74। ये हमारा एफ एन का वैल्यू था। और यहाँ पे साइन और क्या आ जाएगा, साइन 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा एफ एक्स का वैल्यू, जो कि इन द डायरेक्शन ऑफ जेट है। ये हमारा नॉर्मल फोर्स हो गया जो हमने निकाला था। डायरेक्शन ऑफ जेट कैसे है, ये इस डायरेक्शन में, एक्स के डायरेक्शन में है। तो एक्स डायरेक्शन में हमारा कौन सा फोर्स है, फोर्स एफ एक्स है जेट के डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हमारा एफ एक्स निकल जाएगा। यहाँ से हम वर्क डन निकाल लेते हैं। वर्क डन ऑन दी प्लेट
ऑन द प्लेट बाय द जेट। ये होगा हमारा एफ एक्स इंटू यू। एफ एक्स का वैल्यू है 702.74 इंटू साइन 45 डिग्री इंटू यू है हमारा 15। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 7453.5 न्यूटन मीटर पर सेकेंड। इसको क्या लिखते हैं, न्यूटन मीटर को जूल लिखते हैं, जूल पर सेकेंड। और क्या हो जाएगा ये, इसको हम क्या लिखेंगे, वाट। तो ये हमारा हो गया वर्क डन। तो पावर क्या हो जाएगा, पावर हमारा रहता है, पावर इन किलोवाट निकालना है। तो ये हो जाएगा वर्क डन पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 1000। तो ये हो जाएगा 7453.5 डिवाइडेड बाई 1000 इक्वल टू हो जाएगा ये 7.453 किलोवाट। ये हो गया पावर। इसके बाद हमको निकालना है इफ़िशियंसी ऑफ जेट। तो ये होता है आउटपुट एनर्जी ऑफ जेट अपॉन इनपुट एनर्जी ऑफ जेट। तो आउटपुट एनर्जी हमारा क्या रहता है, ये पावर, ये वर्क डन पर सेकंड जो निकाले, यही हमारा क्या रहता है, आउटपुट एनर्जी रहता है। तो इनपुट एनर्जी क्या रहता है, ये इनपुट एनर्जी रहता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हम इनपुट एनर्जी निकाल लेते हैं, आउटपुट एनर्जी हमने निकाल लिया है। आउटपुट एनर्जी कितना था हमारा 7453.5, ये आउटपुट है। इनपुट हो जाएगा 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हमारा यहाँ पे मास क्या है, मास पर सेकेंड है, रो ए इंटू वी। इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आएगा, ये आएगा हमारा 7453.5 अपॉन हाफ रो ए वी क्यू। इस पे पुट कर देते हैं वैल्यू को, 1/2। डेंसिटी है हमारा 1000, एरिया है 0.00417 इंटू वेलोसिटी है हमारा 30, ये क्यू हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इफ़िशियंसी आता है 0.1249, या ये इफ़िशियंसी को परसेंटेज में लिखेंगे तो क्या आएगा 12.49%। ये हमारा क्या है, इफ़िशियंसी है, इफ़िशियंसी ऑफ जेट। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।